हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम प्रॉपर छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए आपका जो पेपर 4 है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और मैं हूँ आपका दोस्त सुजीत गुप्ता। तो हम लोगों ने लास्ट के 3 जो है वीडियोस देख लिए होंगे, जहाँ पे पहली क्लास ओरिएंटेशन की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा भाई कि जो है सिलेबस क्या है ना, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं, वेटेज क्या है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। फिर बाकी हमने रासायनिक अभिक्रिया देखा, और लास्ट वाली क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग को देखा था। ठीक है। काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, उनके कमेंट आ रहे थे कि सर इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो इसका कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिएगा। अन्यथा जो मैं बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उससे अपने नोट्स बना सकते हैं। और जो ये पूरी क्लासेस रहेंगी, इसका जो सोर्स है ना, अब कई सारे हमारे स्टूडेंट जो पूछ रहे थे सर इसका सोर्स बता दीजिए कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो इसका जो सोर्स है, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। जो सोर्स है, या इसको हिंदी बोलते हैं जो स्रोत है, मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो NCERT के जो बुक्स हैं, है ना, 10th 11th एंड 12th की, और जो आपके स्टेट है ना, स्टेट बुक जो है, जो आपके राज्य की किताबें हैं, राज्य छत्तीसगढ़ शासन की जो किताबें हैं क्लास 10th की, है ना, इन दोनों को बेस बना करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ जो PYQ है, यानी पिछले साल के, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, आपका जो है क्या बोलते हैं सिलेबस है, उसको आधार बना के मैं ये सारी चीज़ आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो आपकी PDF की समस्या भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दी, और हमसे जो पूछ रहे थे स्टूडेंट्स के सर कहाँ से क्या पढ़ा रहे हैं, वो भी हमने आपको यहाँ से पढ़ा दिया। आई बात समझ में? चलिए जी। तो आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक कुछ इस तरह से है कि हमने देखा था कि पिछले जो है क्या बोलते हैं कि कई सालों में एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है कि अभिक्रिया की दर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, है ना, तो अभिक्रिया की जो है दर है, उसको जो है प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं, उनको हम यहाँ पे देखने वाले। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे कि अभिक्रिया, है ना, को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बात समझिए आपको? ओके। सो इस चीज़ को हम आगे यहाँ पे जो है देखते हैं। तो देखिए, कुछ यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं, उनको हम पहले एक बार जो लिख लेते हैं, फिर एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। जो पहला फैक्टर है वो होता है आपका यहाँ पे सांद्रता या सांद्रण या सांद्रता, या इसको इंग्लिश बोलते हैं कंसंट्रेशन। समझाऊंगा सब चीज़, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। पहले मैं फैक्टर लिख लेता हूँ। ओके। दूसरा यहाँ पर होता है ताप, यानी कि टेम्परेचर। द थर्ड वन इज आपका यहाँ पे उत्प्रेरक, समझाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। कैटालिटिक्स समझाऊंगा। चौथा जो हमारे पास जो कारण है वो है प्रेशर। देन पांचवा है आपका यहाँ पे एरिया, या दाब बोलेंगे इसे, और एरिया विच इज योर क्षेत्रफल। तो क्या बोलते हैं कि मोटा मोटी ये 5 ही आपके ऐसे रीजन हैं जिसके अंदर आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब देखिए, बात समझते हैं कि देखिए अभिक्रिया की जो क्या दर है ना, उसका चेंज होने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि सपोज करिए कि कोई रिएक्शन हो रही थी और हमने कुछ ऐसा काम किया कि वो बहुत फास्ट होने लग गई, या कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा था जो बहुत स्लो थी, हमने कुछ ऐसा किया कि काफ़ी फास्ट हो गई, या कोई फास्ट थी तो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। इसका सिंपल एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए आप कोई बाइक को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है गाइस। अब अगर आप किसी बाइक को ड्राइव कर रहे हो तो आपने किया क्या, अगर आपने एक्सेलरेटर को बहुत ज़्यादा खींच दिया तो आपकी गाड़ी क्या होगी, इंस्टेंट बहुत तेज हो गई। मतलब उसमें जो फ्यूल, इसका जो पेट्रोल था, वो जो जल रहा था, वो बहुत तेज जलेगा। बात समझ रहे हैं? तो आपने कुछ एक्सटर्नल फैक्टर डाले उसके अंदर। इसी तरह से अगर आपकी गाड़ी बहुत तेज जा रही है और आप सोचते हैं कि मेरा एक्सीडेंट ना हो,
है ना। तो आप क्या करोगे, ब्रेक मारोगे। जैसे हमने ब्रेक मारा तो क्या हुआ, आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। तो यहाँ पे दो फैक्टर आ गए ना, एक तो आपने एक्सेलरेट किया तब आपकी गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, फिर आपने जब धीरे किया तो आपकी गाड़ी धीरे हो गई, आपने जब ब्रेक मारा। तो ये गाड़ी के सिलसिले में दो फैक्टर हो गए। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो देखिए मेजरली यहाँ पे 5 ऐसे फैक्टर होने के तो और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर जो आपकी किताबों में दिया गया वो 5 फैक्टर दिया है, उस वाले को हम यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसमें थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा साइज को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ओके, देखिए ध्यान समझिए, पहला फैक्टर यहाँ पे हमारे पास क्या है, सांद्रता। ध्यान से समझेंगे, सांद्रण या सांद्रता या कंसंट्रेशन। देखिए एक वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे जो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं अच्छे से बनाता हूँ इसे। अभिक्रिया की जो, एक सेकंड में टाइम देंगे, ओके, तब तक मुझे कुछ होगी गड़बड़, ठीक है। ओके, अभिक्रिया की जो मतलब की दर है वो मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर से लिखेंगे, अभिक्रिया की जो दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सांद्रता की या सांद्रण की। ये क्या लिख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ समझा दो, थोड़ा सा टाइम देखिए। ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हिंदी में उसको बोलते हैं समानुपाती। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप, एक होता है आपने पढ़ा होगा जो लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे लेफ्ट राइट भी उसी अनुसार बढ़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर इसको और अच्छे समझाना है तो हमारे क्या होते घरों में ऐसा बोलते हैं ना कि जो है जितना ज़्यादा आप जो है खीर में शक्कर डालोगे, खीर आपकी उतनी ज़्यादा मीठी होगी। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई शक्कर जितने ज़्यादा बढ़ाते जाओगे आपकी खीर उतनी उतनी मीठी हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, वो समानुपाती या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे जो है रिलेशन है। आई बात समझ में, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, चलिए वो समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए जैसे जैसे आपने यहाँ पे सांद्रता बढ़ाई, ध्यान से समझेंगे, जैसे जैसे आपने क्या किया यहाँ पे सांद्रता को क्या किया दोस्तों, बढ़ाया, यानी कि कंसंट्रेशन आपने बढ़ाया, वैसे 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 है ना, वैसे वैसे आपकी जो रेट है वो बढ़ेगी। सर ये लिख तो दिया आपने बट ये समझ में नहीं आया। चलिए इसके पीछे एक साइंस समझते हैं। ये समझते हैं कि ऐसा आखिर क्यों, है ना। ये आपके दिमाग है और अब ये आप हो, ये आपके दिमाग की बत्ती है। अब इसको हम यहाँ पे जलाते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे समझिएगा, है ना। देखिए एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, आखिरकार ये केमिकल रिएक्शन काम कैसे करते हैं, थोड़ा उसको हम समझते हैं, उसके हम समझेंगे चीज़ों को। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज करिए कि ये एक कोई मेरे पास बीकर, मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे समझाऊँ आपको तो मुझे समझ लीजिए। मैंने आपको पहले बताया मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो उसको आपको जो कंसिडर करना पड़ेगा। ओके सर, ये इस तरह से एक मेरे पास बॉक्स है और मे बी पीछे इस तरह से होगा और ये इस तरह से ये बॉक्स होगा, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। चलो मैं फिर से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, केमिकल रिएक्शन तब होती है जब आपस में किसी जो रिएक्टेंट होते हैं उसके जो एटम्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं। आपस में जो है टकराने के बाद ही वो कोई एक जो है मतलब कि प्रोडक्ट में जो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था शक्कर और पानी के एग्जांपल। तो जब मैंने शक्कर और पानी को मिलाया, ध्यान समझेंगे, जब मैंने शक्कर और पानी को मिलाया तो आपस में उनके मॉलिक्यूल्स ने जब वो मिले हुए एक दूसरे में, तभी तो मेरा शक्कर मतलब कि शरबत यानी कि शरबत बन पाया होगा। और वो कब होगा, वो तब होगा मित्रों जब वो आपस में टकराए होंगे। कैसे पानी का एटम और शक्कर का एटम या इनके परमाणु या अणु जब ये आपस में टकराए होंगे तभी तो एक जो है शरबत यहाँ पे बन पाया होगा। एग्जाम्पल सपोज करिए कि मैं यहाँ पे तेल ले लेता हूँ, मेरे बात ध्यान समझिएगा। मैंने क्या ले लिया, ऑयल ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑयल और प्लस मैंने ले लिया वाटर। क्या ये दोनों आपस में मिल सकते? सर बोले सर कभी नहीं मिलेंगे। तो अगर मैंने इनको मिलाया तो वो क्या रहा, जो ऑयल के अणु हैं, जो क्या होता है मॉलिक्यूल्स है,
जो पानी के अणु हैं ये आपस में दोनों टकरा ही नहीं रहे हैं। और आपने देखा होगा, इसलिए तो अगर आप कोई भी ग्लास में ऐसा यहाँ पे पानी रख लो तो आप देखते हो कि नीचे जो मैं देखूँ यहाँ पे तो पूरा ऑयल रहता है इस तरह से, है ना, इस तरह से ऑयल इस तरह से होता है। और जो आपका वाटर है या आपका जो पानी है, जो आपका क्या बोलते हैं वाटर, वो ऐसा ऐसा रहता है। तो ये आपस में मिलते नहीं है। वो इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि इनके अणु आपस में टकरा ही नहीं रहे होते। बात समझ में आई? तो अब सिंपल सी बात है, एक बात बताइए, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगी, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी, जहाँ पे डेंस होगा, वहीं पे तो ज़्यादा क्या बोलते टक्कर होगी। सिंपल, जब आप मेले में जाते हैं, है ना, अभी जो है दशहरे का टाइम आएगा तो आप मेले में जाते हैं, वहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका होता है। जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पे जो टक्कर भी ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए। अगर आप सांद्रता को बढ़ाएंगे, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप भीड़ को बढ़ा रहे हैं। जैसे क्योंकि अब डेंस हो रहा है ना, मैंने आपको कल हनी का एग्जांपल दिया था। जैसे ज़्यादा भीड़ होती जाएगी, भीड़ जितनी ज़्यादा होगी उतनी क्या होगी, टक्कर, उतनी टक्कर क्या होगी, बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी टक्कर उतनी क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसे ही जितना ज़्यादा टक्कर होगा उतना ही ज़्यादा मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट, जो मेरा उत्पाद है, उत्पाद वो भी क्या बोलते हैं कि बढ़ेगा। और अगर उत्पाद बढ़ेगा तो मेरा अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आई? तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था कि अगर आप यहाँ पे सांद्रता बढ़ाएंगे, यानी कि अगर आप यहाँ पे सांद्रता बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो दर है वो भी बढ़ेगा। इसलिए मैंने इनका रिलेशन बना दिया है समानुपाती या फिर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आई? ओके, अब चलिए तापमान को समझ लेते हैं। ओके, चलिए जो दूसरा हमने यहाँ पे देखा था तापमान, तो दूसरा समझ लेते हैं तापमान का। तापमान का क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर। देखिए, अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल दूँ। देखिए कहानी यहाँ भी सेम ही है, बस थोड़ा सा आपको एक चीज़ को देखना है। कैसे? अगर आप किसी चीज़ को यहाँ पे तापमान ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि आप इसको जो है गर्मी दे रहे हैं, हालांकि वो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि फिजिक्स में हो जाएगा, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम एक बेसिक अपना समझ रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को ज़्यादा तापमान दे रहे हैं, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसमें रिएक्शन तेज हो जाती है। कैसे? सिंपल से एग्जांपल है, अगर आपने देखा होगा अपने घरों में ठंड के जो है मतलब कि ठंड के दिनों में जो दही जमता है दोस्तों, वो बहुत लेट जमता है, लेकिन गर्मी के टाइम पे वही दही बहुत जल्दी जम जाता है। कहने मतलब क्या है कि ठंड के दिनों में अगर आपने सुबह दूध और दही को डाल दिया है तो अगले दिन जाके वो दही बनता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि दही नहीं भी जमता। लेकिन जो गर्मियों का टाइम होता है उसके अंदर बहुत जल्दी दही 2-5-6 घंटे में ही दही जम जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा रहने से जो रिएक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब रिएक्शन हो रही है मतलब क्या, टक्कर फिर से वहाँ पे बढ़ रही है। टक्कर क्या हो रही है, आपस में जो अणु है, परमाणु है, उनकी टक्कर क्या हो रही है दोस्तों, उनकी जो टक्कर है वो फिर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन टेम्परेचर आपने जैसे ही दिया तो उसकी टक्कर बढ़ गई, और टक्कर जैसे ही बढ़ी तो रिएक्शन आपकी जो रेट है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो सिंपल से कोई आपसे पूछो तो तापमान जो है वो सीधा यानी कि डायरेक्टली जो है यानी कि प्रोपोर्शनल है रेट के। समझ में आया? ये बात मैंने आपको समझा दी। ओके, तो ये वाला भी सीधा आप बोल सकते हैं कि जो तापमान है वो सीधा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दर के। बात समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक यानी कि जो क्या इसको इंग्लिश बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसकी क्या बात है, कैसे क्या समझाते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए ये जो उत्प्रेरक आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थर्ड पॉइंट डाल देता हूँ यहाँ पे, उत्प्रेरक। अब ये क्या चीज़ होती है, ध्यान समझते हैं। देखिए उत्प्रेरक एक ऐसा केमिकल होता है जो रेट को कम भी कर सकता है, जो रेट को ज़्यादा भी कर सकता है। मतलब उत्प्रेरक आपकी जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन का जो रेट है ना, रिएक्शन का रेट उसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। कैसे सर, एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल लूँ कि सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ खाना आप अपने घर में बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप खाना बना रहे हैं या फिर आप मान लीजिए दूध उबाल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप दूध उबाल रहे हैं, तो अगर दूध मान लीजिए बाहर आ रहा है, मतलब अगर वो दूध बाहर उबलता हुआ बाहर आ रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो जैसे आपने उबलते दूध थोड़ा सा पानी डाला तो उसका क्या हुआ, उसी टाइम पे उसका जो क्या बोलते हैं कुकिंग प्रोसेस है वो रुक गया, है ना। तो जो कुकिंग प्रोसेस रुक गया मतलब क्या हुआ
कि दूध थोड़ा सा ठंडा हो गया, जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हुआ तो उसका जो पकने का जो रेट था वो कम हो गया। पकने का रेट जैसे ही कम हुआ तो पानी ने वहाँ पे एज अ उत्प्रेरक का रोल प्ले किया, यानी कि वहाँ पे आपके रेट ऑफ रिएक्शन को या फिर हम बोल रेट को उसने कम कर दिया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे पानी ने अपना काम एज अ उत्प्रेरक किया, क्योंकि देखो उत्प्रेरक वो होते हैं जिनका जो है डायरेक्टली आपके रिएक्शन से कोई संबंध नहीं होता। जैसे पानी का दूध से क्या संबंध भाई, दूध तो अपना उबल रहा है, हमने पानी डाला और पानी बाद में उड़ भी गया, तो उसका जो क्या होते हैं कि डायरेक्ट उसमें रोल नहीं होता है, लेकिन फिर उसने अपना काम किया। ऐसे ही सेम टू सेम अगर हमको मान लीजिए कोई रिएक्शन को फास्ट जो है क्या करवाना है, फॉर एग्जांपल आप अपने क्या बोलते हैं घर में खाना बनाते हैं या फिर जो है सब्जी बनाते हैं। अब आप जो है सब्जी जो है बना रहे होते हैं, आप बोलते हो कि मेरे को ना टमाटर को जल्दी गलाना है, तो टमाटर को जल्दी क्या बोलते हैं गलाने के लिए आप उसमें नमक डाल देते हो, तो नमक जैसे डालते हो टमाटर जल्दी गल जाता है। तो टमाटर के साथ अगर हमने नमक का यूज किया तो नमक कैसा रहा, नमक यहाँ पे ऐसा क्या बोलते हैं कि उत्प्रेरक का काम किया, क्योंकि नमक और टमाटर कोई सीधा मेल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको डाल करके ये किया। तो कहने का मतलब जो उत्प्रेरक होते हैं वो आपके रेट को बढ़ा भी सकते हैं और वो आपके रेट को घटा भी सकते हैं। बात समझ में आए? तो इनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ हम बोलेंगे जो उत्प्रेरक है, सॉरी मैं मिस्टेक, जो उत्प्रेरक है वो दो टाइप के हो गए। वो जो है मतलब कि जो है डायरेक्टली जो है क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल भी होते हैं किसके, रेट के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होते हैं किसके, रेट के। इन्वर्सली क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं विलोमानुपाती, है ना। विलोमानुपाती मतलब क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी, ध्यान समझना, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं पतला हो जाऊंगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं खाना नहीं खाया तो मैं क्या बोलते पतला हो जाऊंगा, तो इनमें आपस में उल्टा रिलेशन है। बात समझ में आ रही? ठीक है, ये तो समझाने के लिए था। तो आई गेस आपको ये 3 टॉपिक समझ में आ गए कि 3, देखिए हमने यहाँ पे संदन समझा, हमने यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि ताप को समझा। अब बात करते हैं प्रेशर की। अगर मान लीजिए कोई ऐसी रिएक्शन है जो कि गैस वाली रिएक्शन, कई सारे ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो गैस वाली रिएक्शन होती है। सिंपल सी बात है, अगर आप गैस भर रहे हैं, मतलब कि सिलेंडर मान लीजिए ये आपका क्या बोलते हैं कुकिंग वाला जो है सिलेंडर है, ओके, इस तरह से रहता है आपका, इस तरह से ये आपका जो क्या बोलते हैं कुकिंग वाला जो है सिलेंडर है। अब सपोज करिए यहाँ पे आप इसमें क्या बोलते हैं फिलिंग कर रहे हैं। अब अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, ध्यान समझिएगा, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया है तो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है एक चीज़ आगे, हालांकि ये जो है थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि जब भी आपने प्रेशर को बढ़ाया तो जो आयतन होता है वो कम हो जाता है। आयतन का कम होना मतलब उसके तुरंत जगह कम हो जाती है। जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया उसका आयतन कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने इसका प्रेशर बढ़ाया यानी कि दबाव बढ़ाया तो आयतन कम हो जाता है। या सिंपल ऐसे समझो, सपोज करो आपने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया और इसको आप जोर से दबा रहे हो। जैसे आप दबा रहे हो तो ध्यान समझना, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे, ध्यान समझना एकदम ध्यान से, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल उनमें एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। जैसे इनमें एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, इनमें टक्कर क्या होगी, इनमें टक्कर क्या होगी, टक्कर यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही टक्कर बढ़ेगी मेरा रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो जो प्रेशर इस जो है डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल है रेट के। बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे चलते हैं एरिया को भी समझते हैं कि सपोज करिए मैं एक अलग जगह पे यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। सपोज करिए आप यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एरिया या फिर क्षेत्रफल। जितना ज़्यादा यहाँ पे एरिया रहेगा, इसको हम समझते हैं, ध्यान समझेंगे, जितना ज़्यादा एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज़ को हमने यहाँ पे देख लिया कि एरिया जितना ज़्यादा होगा एरिया उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा। कैसे सर, ये समझ में नहीं आया, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। देखिए सिंपल सी बात है, एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है, एरिया बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सपोज यानी यहाँ पे सपोज कीजिए कि पहले हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के बर्तन पे रिएक्शन कर रहे हैं, अब हम इसको 4 सेंटीमीटर में रिएक्शन, नहीं, ये मतलब नहीं। मतलब क्या है कि सपोज करिए कि पहले आपने क्या, ध्यान से समझना, अगर आप गांव से हैं या ऐसी जगह से हैं जहाँ पे आपने सॉलिड वाला, एकदम ध्यान समझेंगे, अगर आपने सॉलिड वाला जो है नमक खाया है, जो इतना क्या होता है बड़ा सा ऐसा क्या होता है नमक आता है, और एक नमक जो हमारे घर में आता है यानी कि टाटा नमक, देश का नमक, इस तरह से क्या होता है पैकेट में आता है, इसके अंदर छोटे छोटे नमक होता है। अब अगर ध्यान समझिए एकदम ध्यान से, अगर मेरे को कोई
नींबू पानी बनाना है, एकदम ध्यान समझिए, अगर नींबू पानी बनाना, अगर मैंने ये बड़ा वाला इसके अंदर मतलब कि नमक डाल दिया इस तरह से, ठीक है, अब मैं इसको घोल रहा हूँ बहुत टाइम से, ऐसे एक चम्मच लगा दिया मैंने इस तरह से, है ना, इसे चम्मच लगा दिया और मैं बहुत टाइम से इसको गोल 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 घुमा रहा हूँ, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा एज़ कम्पेयर, क्योंकि मैंने ये जो मेरा जो रिएक्टेंट है, इसका एरिया मैंने बढ़ाया नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाया? एरिया बढ़ाने का मतलब है मैं इसको चूरन नहीं किया, मतलब इसको कूटा नहीं मैंने। अगर मैं इसको कूट दिया होता या फिर उसका चूरन बना दिया होता, तो फिर वो उसका एरिया क्या होता, बढ़ गया होता, और एरिया बढ़ गया होता तो मेरा जो है शरबत या फिर जो नींबू पानी जल्दी बन गया होता। इसी तरह से अगर मैंने ये वाला टाटा का नमक इस तरह से डाल दिया है और अब मैं इसको चम्मच से इस तरह घुमाऊंगा, तो वो बहुत जल्दी बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेट यानी बढ़ गया, और यहाँ पे रेट आपका क्या रहा, रेट यहाँ पे कम रहा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो एरिया बढ़ाने की बात चल रही है, वो कोई पात्र की या कोई गिलास के एरिया बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे उस जो क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर वो जो रिएक्टेंट था उसका एरिया बढ़ाने की बात चल रही है। आ रही बात समझ में आपको? तो जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे वैसा आपका रेट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने पांचों पॉइंट को यहाँ पे जो है कवर कर लिया कि भाई सांद्रता बढ़ाने से इस तरह से होता है, ताप बढ़ाने से होता है, उत्प्रेरक मैंने समझा ही दिया, प्रेशर मैंने आपको समझा दिया, और एरिया समझा दिया। ठीक है गाइस, तो आई गेस आपको ये पूरा क्या बोलते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। तो ये पूरा टॉपिक मतलब अभिक्रिया वाला यहाँ पे समाप्त होता है। मैं एक बार आपको जो है सिलेबस समझा देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आए। ये रहा आपका जो है क्या बोलते हैं सिलेबस, इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की जो है दर, रासायनिक साम्य में थोड़ा पढ़ाऊंगा बाद में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या बोलते हैं कि दर का प्रारंभिक ज्ञान तीव्र एवं क्या बोलते हैं मंद अभिक्रिया। ओके, ये इस तरह से। और इसमें अभी देखिए कहीं पे भी ये नहीं क्या बोलते हैं कि आपके सिलेबस में लिखा कि इसको जो है क्या बोलते हैं कि प्रभावित करने वाले जो है मतलब कि मतलब कि कारक हैं उनको बताइए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि इससे सिर्फ सिलेबस देखने से काम नहीं होता। अगर आप यहाँ पे आएंगे और ये आपके पिछले सालों के जो क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पे आप ये समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। एक सेकंड मुझे टाइम देंगे। ओके, एक सेकंड मुझे टाइम देंगे, मैं क्वेश्चन आ रहा हूँ। शाम से आप क्या समझते हैं? ओके, थोड़ा समय देंगे मुझे, करवाता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन आया हुआ सर, हमने इंक्लूड नहीं किया क्यों क्वेश्चन, इसे समय दीजिए थोड़ा सा। एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन शायद हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया हुआ है। ओके, मैं क्या समझ हूँ, ठीक है जी। ओके सर, क्वेश्चन वो इंक्लूड हमने नहीं किया है। सिंपल सा आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन कुछ ऐसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप जो मतलब कि नोट डाउन जो है क्या कर लीजिएगा। क्वेश्चन था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, सो इस क्वेश्चन का जवाब आपको अब मिल चुका है और हमने पूरा डिटेल में इस चीज़ को समझा। ओके गाइस, ठीक है, तो आज यहीं तक अपन जो रखते हैं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाले क्लास में। तब तक इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वाले वीडियो को भाई आपको लाइक करना है ना, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ओके, ठीक है दोस्त।